आप सभी को सुप्रभात। एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 12th का कि शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार टू स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ये नॉन जीरो रियल नंबर है। इज द रिजल्ट true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। कहने का मतलब है कि एक फंक्शन r स्टार यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर में डिफाइन है, और डिफाइन इस प्रकार से है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। हमको चेक करना है कि यह क्या 1 1 है या ऑन टू है, मतलब 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। अब फिर से एक दूसरा चीज़ है कि क्या यह सत्य होगा कि यदि हम इसके डोमेन को हम रिप्लेस कर दें पॉजिटिव नंबर से, तो क्या ये सत्य होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो हम पहला वाला बात जो है 1 1 या ऑन टू सिद्ध करते हैं, 1 1 और ऑन टू। तो फॉर 1 1 क्या होता है 1 1, तो यदि x1 और x2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये बिलोंग्स टू ए है, और एंड एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है इज 1 1 होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो चलिए ज़रा चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो क्या करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू प्रूव कीजिए। सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब यहाँ एफ एक्स डिफाइन 1/x से है, तो x की जगह पर x1 डालिए और यहाँ x की जगह पर x2 डालिए। जब 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये आ रहा है, लिखेंगे देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1। अब हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए, ऑन फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए चेक करना है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे हम, तो यदि एक फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में, सेट ए से सेट बी में है, मान लीजिए 1 2 3 है, और यदि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, ए के मतलब किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, यानी कि सारा एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि यह ऑन टू है। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो खाली हो, जुड़ा ना हो। मतलब रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यह ऑन टू है। चलिए, तो इसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि यदि एफ एक्स है तो इसको y अगर आ जाए तो हम कहेंगे, मतलब x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। प्रत्येक मतलब y के लिए प्री इमेज होना चाहिए a में, तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है। चलिए, तो सबसे पहला जो चीज़ है मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू एफ एक्स। चलिए,
y इज इक्वल टू एफ एक्स के जगह पर 1/x डालिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/y है। गौर से देखिए, यह y भी रियल नंबर से जुड़ा हुआ है, बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही होगा, रियल नंबर होगा और पॉजिटिव होगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। या दूसरा भी तरीका है इसको प्रूव करने का। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन। नाउ लेट, एक फंक्शन मानते हैं फ्रॉम एन टू आर स्टार, मतलब इसको चेंज कर दिए हम। अब क्या करना है, अब यही जो चीज़ है क्या ट्रू होगा यदि हम रिप्लेस कर देंगे। तो मानते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है। देयरफॉर fx1 इज इक्वल टू fx2, पहले 1 1 हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर या सो f इज 1 1 1 1 तो हो गया। अब चलिए फॉर ऑन टू के लिए ज़रा चेक करते हैं। फॉर मतलब यहाँ 2/3 ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट कोई भी ले लीजिए, 1/2 जो क्या हो, मतलब फ्रैक्शन में हो उसको ले लीजिए, बिलोंग्स टू y। देयर doesn't exist x belongs to n आर पॉजिटिव, देयर doesn't exist x belongs to n, मतलब इसके लिए यदि है तो इसके लिए x नहीं मिलेगा n में। सो g इज, यहाँ g फंक्शन है, ये गलती हो गया, g इज नॉट ऑन टू, हैंस क्या लिखेंगे, कह रहा है कि ट्रू कि नहीं, तो अब हम लिखेंगे हैंस द रिजल्ट is not true if domain R star is replaced by n। तो ये हो चुका है।